हेलो फ्रेंड्स टैली प्राइम में आज हम ये सीखेंगे कि अगर हमारा कोई बिजनेस है तो उसमें हम अगर चेक से लेन देन करते हैं, मान लीजिए चेक से पेमेंट करते हैं पार्टियों को, तो हम चेक बुक कैसे मेंटेन करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा हम कितने चेक इशू कर चुके हैं किस पार्टी को किस तारीख में, और उसे किस तरह से रिकंसाइल करेंगे। तो जो आज का क्वेश्चन है हमारा, एसबीआई में मान लीजिए एक बैंक हमारा एसबीआई है जिसमें हमारा ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपए का है, चेक बुक नंबर भी आपके सामने है ये। और एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक में 2 लाख रुपए हैं, उसमें भी जो चेक बुक है वो सामने है आपके। उसमें 25 पेज की चेक बुक है और एसबीआई में 50 पेज की चेक बुक है। दो पार्टियां हैं हमारे पास, पहली है मोहित और दूसरा है राजू। मोहित को हमें पेमेंट करना है 20,000 का और दूसरा पेमेंट है मोहित को 2,000 का। और एक पार्टी है राजू, राजू को पेमेंट करना है हमें 10,000 रुपये का। तो इन्हें चेक से ही पेमेंट कर रहे हैं, तो हम चेक बुक कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे स्टेटस चेक करेंगे, कितनी चेक बुक के पेजेस बचे हैं हमारे पास, तो ये सीखते हैं आज। तो सबसे पहले हम टैली प्राइम को ओपन कर लेंगे। मैं ऑलरेडी एक कंपनी बना चुका हूँ नाइस कंप्यूटर के नाम से। मैं लेज़र भी बना चुका हूँ, मैं अल्टर करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए लेज़र में मैंने अल्टर करा है। एक एचडीएफसी का लेज़र है, एक मोहित का लेज़र है, एक राजू का लेज़र है, एक एसबीआई का लेज़र है। मैं आपको एचडीएफसी का लेज़र चेक करा देता हूँ। ये देखिए देखिए बैंकों के लेज़र कैसे बनते हैं, कैसे चेक बुक की एंट्री की जाती है, ये मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। पिछली वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के साथ लिंक कर दूंगा, मैं उसे आप देख लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे पिन कर देता हूँ मैं। और देखिए तब भी बता देता हूँ मैं आपको, जैसे एचडीएफसी बैंक के अंडर में खोला है हमने, ये सारी डिटेल आप फिल कर देंगे। जब चेक बुक की एंट्री करेंगे तो इस तरह से होगी। जैसे हमारे पास जो चेक्स हैं उनमें जो नंबर है 6 डिजिट का होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। 25 पेजेस की चेक बुक है, टोटल इतने चेक्स हैं हमारे पास। 2 लाख का ओपनिंग बैलेंस है एचडीएफसी का। एक पार्टी बना ली है हमने मोहित, और दूसरी पार्टी हमारे पास राजू, जिनको पेमेंट करना है। इनको हमने सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में खोला है, क्योंकि लेनदार हैं, इन्हें ही पेमेंट कर रहे हैं हम चेक से। एक एसबीआई का लेज़र है, ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। इनका बैलेंस जो है एसबीआई में जो बैलेंस है 1 लाख का बैलेंस है, ये आपको शो हो रहा है यहाँ पर। जितना भी बैलेंस बैंक में होता है वो डेबिट बैलेंस कहलाता है, ये ध्यान रखना है आपको। एक पार्टी राजू है, इसका भी लेज़र बना रखा है मैंने। 2 लेज़र आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं टैली में, एक कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। अब मैं इनको पेमेंट करता हूँ, तो देखिए पेमेंट वाउचर में आता हूँ। सबसे पहले जो पेमेंट किया है मैंने मोहित को किया है, तो ऊपर तो एसबीआई आ जाएगा। देखिए बैलेंस भी शो करता है, ये हाथों हाथ जितना बैंक में बैलेंस रहता है शेष, वो हाथों हाथ दिखाता रहता है यहाँ पर टैली करंट बैलेंस। मोहित 20,000 का पेमेंट किया है पहले चेक से। देखिए यहाँ पहला चेक यूज़ हो चुका है, इंस्ट्रूमेंट नंबर आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पे आप नरेशन डाल सकते हैं पेमेंट की। इसको सेव कर दिया। अब मैं 2 तारीख में पेमेंट करता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर डेट चेंज कर लेता हूँ, या F2 प्रेस करके भी डेट चेंज कर सकते हैं हम। एसबीआई से ही पेमेंट किया है दोबारा 2,000 रुपये का मोहित को।
देखिए यहाँ पर चेक से पेमेंट हुआ है 2000 रुपये का। ये देखिए इंस्ट्रूमेंट नंबर, चेक नंबर जो है एक पेज आगे बढ़ गया, यानी 51 आ गया यहाँ पर। ऊपर ये रेंज दिखाता है हमें चेक की कितनी रेंज है हमारे पास। अब जो हमारा पेमेंट है HDFC बैंक से हो रहा है, ये 1 तारीख में हो रहा है, तो इसमें डेट चेंज कर लेंगे। राजू को पेमेंट कर रहे हैं हम, 10,000 रुपीज़ का पेमेंट है राजू को। ये देखिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर शो करेगा ये। देखिए ये हमने पेमेंट कर दिए हैं। अब हम स्टेटस चेक करेंगे, तो एस्केप कर देते हैं। देखिए हमें यूटिलिटीज़ में जाना है और बैंकिंग ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, गेटवे ऑफ टैली के यहाँ पर हमें क्लिक करना है और हमें सबसे पहले चेक रजिस्टर चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको शो होगा HDFC बैंक में अवेलेबल चेक कितने हैं। देखिए 25 चेक थे और बचे कितने हैं, 24 चेक, क्योंकि एक चेक यूज़ हो गया मगर ये अनरिकनसाइल्ड है। और SBI में 50 चेक थे, 2 चेक यूज़ हो चुके हैं, 48 चेक बचे हैं। इस तरह से आप चेक का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और इसमें और एंटर करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि HDFC में अवेलेबल चेक कितने हैं। देखिए चेक की सीरीज़ आ गई पूरी आपके सामने। इसी तरह से आप SBI का भी चेक कर सकते हैं पूरी सीरीज़। ये सारी सीरीज़ आपको दिखा देगा कितने चेक हैं और कितने चेक यूज़ हुए हैं, कितने कितने रुपए के हैं, किस तारीख में। आप पूरा स्टेटस देख सकते हैं चेक बुक का। अब देखिए एक चीज़ है यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, ये चेक अनरिकनसाइल्ड हो रहे हैं। देखिए BRS, इसके लिए हम इसे रिकनसाइल करेंगे। देखिए रिकनसाइल का मतलब ये होता है कि जो चेक हमने इशू किए हैं पार्टी को, वो हमारे पास से तो जा चुके हैं, लेकिन वो बैंक से वो डेबिट हो चुके हैं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम उसे रिकनसाइल करेंगे। इसके लिए हम बैंक से स्टेटमेंट लेते हैं और उसे रिकनसाइल कैसे करते हैं देखिए, या इसे आप यहाँ इधर से भी कर सकते हैं रिकनसाइल। देखिए राइट साइड में शो हो रहा है रिकनसाइल ऑप्शन, या आप एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली में जाकर बैंकिंग ऑप्शन में जाएंगे और ये बैंक रिकॉन्सिलेशन आपको शो होगा यहाँ पर, जिसे हम बैंक समाधान कहते हैं, बैंक समाधान विवरण। एंटर। सबसे पहले हम SBI को देख लेते हैं। देखिए SBI में अभी जो इसे हम रिकनसाइल करना है, तो यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर बैंक यहाँ पे शो हो रहा है 1 लाख, ठीक है ना। अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक 22। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने चेक काट के दिया था पार्टी को, मोहित को 1 अप्रैल को, मान लीजिए जब हमने बैंक स्टेटमेंट निकलवाया है बैंक से, तो उसमें हमने देखा कि उसने जो कैश कराया है 2 अप्रैल में, तो हम यहाँ पर वो डेट डालेंगे जिस तारीख को उसने बैंक से उसे कैश कराया। तो हमने यहाँ पर डाला है मान लीजिए 2 अप्रैल। तो यहाँ पर देखिएगा इधर अमाउंट रिफ्लेक्ट होती दिखाई देगी, ये अमाउंट देखिए यहाँ पर 80,000 रह गया है, ये रिकनसाइल हो गया है। फिर उसने दूसरा चेक भी 2 अप्रैल को ही कैश करा लिया। एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है आपका बैलेंस बैंक का 78,000 शो होगा ये, यानी आपकी 1 लाख रुपए के अमाउंट में से वो 22,000 रुपये डिडक्ट हो चुके हैं। इसे ही अब इसी तरह से ही हम HDFC बैंक को ले लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर भी आपको ये शो कर रहा है 2 लाख, तो अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक। तो यहाँ पर भी मान लीजिए 1 तारीख को हमने राजू को जो चेक दिया था 10,000 रुपये का, उसने उसे मान लीजिए 2 तारीख ले लेते हैं, 2 तारीख में कैश करा लिया बैंक अकाउंट से जो हमारा चेक था। एंटर करा। अब देखिए यहाँ पर बैंक
बैलेंस जो शो करेगा 1,90,000 रुपये 190। इस तरह से आप इसे रिकंसाइल कर लेंगे एस्केप करके। अब मैं दोबारा जाता हूँ चेक रजिस्टर में। देखिए अब ये अवेलेबल चेक तो वही है, शो कर रहा है, सही है, क्योंकि 2 चेक SBI से यूज़ हुए हैं, HDFC से 24 एक चेक यूज़ हुआ है, तो 24 चेक बचे हैं और ये रिकंसाइल्ड हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर शो कर रहा है। अब इसको हम स्टेटस अगर चेक करते हैं, फुल स्टेटस, ये HDFC का चेक कर रहा हूँ मैं, तो देखिए यहाँ रिकंसाइल्ड ऑप्शन आ गया लिखा हुआ। ठीक है, इसी तरह से ही हम जो है SBI का चेक कर लेंगे। देखिए ये दोनों चेक भी रिकंसाइल्ड हो चुके हैं, यानी कन्फर्म हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने बिजनेस में चेक के लेन देन जब होते हैं तो उसे टैली के माध्यम से इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू।